जयद्रथ के वध के बाद पूरा कुरुक्षेत्र बदल चुका था। कौरव सेना के चेहरों पर पहली बार डर दिखाई दे रहा था और पांडव सेना में नया जोश आ गया था। लेकिन युद्ध अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला था, क्योंकि कौरवों के पास अभी भी एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था, भीष्म पितामह। मैंने अपने जीवन में उनके जैसा योद्धा कभी नहीं देखा था। जब वे रथ पर खड़े होते तो ऐसा लगता जैसे स्वयं मृत्यु मैदान में उतर आई हो। उनके बाण बारिश की तरह बरसते थे और जहां गिरते वहां सिर्फ मौत छोड़ जाते। युद्ध के पहले 9 दिनों तक पांडव सेना लगातार टूट रही थी। हजारों सैनिक हर दिन मारे जा रहे थे। मैंने अपने कई मित्र खो दिए। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मैंने भोजन किया था, हंसी मजाक किया था, आज वे मिट्टी में पड़े थे और युद्ध चलता जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जब तक भीष्म युद्ध भूमि में है, जीत असंभव है। लेकिन समस्या ये थी कि भीष्म को मारना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। वे जब चाहें तभी मृत्यु को स्वीकार कर सकते थे। फिर एक योजना बनाई गई। शिखंडी को आगे किया गया, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाते थे। 10वें दिन पूरा युद्ध क्षेत्र सांस रोके खड़ा था। मैं भी दूर से सब देख रहा था। शिखंडी आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे अर्जुन खड़ी थी। भीष्म ने शिखंडी को देखा और अपने हथियार नीचे कर दिए। यही वो क्षण था जिसका इंतजार किया जा रहा था। अर्जुन ने गांडीव उठाया और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। 1, 2, 10, 100, हजारों बाण भीष्म के शरीर में धंसते चले गए, लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। आखिरकार उनका शरीर इतना बाणों से भर गया कि वे रथ से नीचे गिरे, लेकिन जमीन को छू नहीं पाए। उनका पूरा शरीर बाणों की शैया पर टिका हुआ था। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। ये दृश्य देखकर दोनों सेनाओं की आंखें नम हो गईं। मैंने पहली बार दुश्मन और मित्र दोनों को एक साथ रोते देखा। भीष्म मुस्कुराए और बोले, यही नियति थी। सूरज ढल रहा था और एक युग का अंत हो रहा था, लेकिन युद्ध अभी बाकी था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने और उनके आते ही युद्ध पहले से भी अधिक भयानक हो गया। द्रोणाचार्य केवल योद्धा नहीं थे, वे युद्ध की चलती फिरती विद्या थे। उनकी हर योजना पांडवों पर भारी पड़ रही थी। हजारों सैनिक हर दिन मर रहे थे और पांडव सेना फिर संकट में आ गई। एक रात पांडव शिविर में चिंता फैल गई, क्योंकि अगर द्रोणाचार्य जीवित रहे तो जीत असंभव थी। तब एक कठिन निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जिस पर आज भी बहस होती है। योजना बनी कि द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से तोड़ा जाए। अगले दिन भीम ने एक हाथी को मार गिराया, जिसका नाम था अश्वत्थामा। फिर जोर से चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य चौंक गए, क्योंकि अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम भी था। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि उन्हें पता था युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या मेरा पुत्र मारा गया? युधिष्ठिर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अश्वत्थामा मारा गया। और धीरे से आगे कहा, लेकिन वो हाथी था। उसी क्षण शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज उठी और द्रोणाचार्य केवल पहला हिस्सा ही सुन पाए। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। उनकी आंखों में आंसू थे। वे ध्यान में बैठ गए और उसी समय धृष्टद्युम्न आगे बढ़े और द्रोणाचार्य का अंत कर दिया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। एक और महान योद्धा इतिहास बन चुका था। मैं दूर खड़ा सोच रहा था, क्या यही धर्म युद्ध था? क्या जीतने के लिए इतना सब जरूरी था? लेकिन युद्ध सवाल पूछने का मौका नहीं देता, वो केवल आगे बढ़ता है। और अब कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा दिन आने वाला था, क्योंकि अगला युद्ध सिर्फ 2 योद्धाओं का नहीं, 2 किस्मतों का था। अर्जुन बनाम कर्ण। दोनों में से एक इतिहास बनेगा और दूसरा इतिहास बन जाएगा। जारी रहेगा भाग 5, कर्ण और अर्जुन की अंतिम भिड़ंत।